चलिए आज हम बात करेंगे। इसी क्लास में बात की थी हम लोग कैपिटल क्या होता है, ठीक है। फिर कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, फिर एवरेज कैपिटल आउटपुट रेशियो की बात हुई थी, फिर इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो की बात हो चुकी थी। यहाँ तक बातें हो चुकी थी। आज हम बात करेंगे गुड्स। हम जब गुड्स की बात करेंगे इकोनॉमी में गुड्स कहते हैं, जबकि हम लोग सामान्य भाषा में कहते हैं इसको सामान। हाँ, मांग अलग होती है, डिमांड अलग होती है, सामान। अब देखो आप, जब गुड्स की बात करते हैं हम लोग तो ध्यान देना, एक होता है नॉर्मल गुड्स, और ये बात दूसरी चीज गिफिन गुड्स। तीसरा चीज होता है जॉइंट गुड्स। अगली चीज होता है वाइट गुड्स। ध्यान सुनो इस बात को, ये जो गुड्स है ये चार तरह के गुड्स होते हैं। सामान एक नॉर्मल गुड्स होता है, गिफिन गुड्स, जॉइंट गुड्स, वाइट गुड्स की बात करें। पूरी इकोनॉमी में जितने भी गुड्स होते हैं, हाँ, इतने भागों में डिवाइड होते हैं। हाँ बेटा, सामान्य गुड्स कहते हैं, सामान्य उत्पाद कह लो इसे। इसको कहते हैं गिफिन की वस्तुएं। ठीक है, इसको कहते हैं संयुक्त सामान, कहते हैं इसको जॉइंट गुड्स। वाइट गुड्स को वाइट ही कहा जाता है, वैसे सफेद वस्तुएं कहा जाता है इसे। ठीक है, नॉर्मल गुड्स कहते किसे हैं? नॉर्मल गुड्स का मतलब क्या होता है? जब प्रोडक्ट की कीमत कम हो और डिमांड बढ़ जाए। अरे बात है, सिंपल चीज है। जैसे मैंने ये कहा, कोई प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट की जो प्राइस है, ध्यान देना इस बात को, प्राइस गिरेगी तो डिमांड बढ़ जाए। जब प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड गिर जाए। इसे कहते हैं नॉर्मल गुड्स कहते हैं बेटा। मतलब ऐसे गुड्स, ऐसे प्रोडक्ट जिसके प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ जाए। ठीक है, और प्राइस बढ़ने से डिमांड क्या कम हो जाए। पॉइंट क्लियर? जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। मान लिया जाए कि अनेक ऐसे फ्रूट हैं जिसकी प्राइस यदि गिरती है ना तो डिमांड अचानक क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, इसी की प्राइस गिरेगी तो डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। उसे कहते हैं नॉर्मल गुड्स कहते हैं। ये प्रोडक्ट की प्राइस और डिमांड में अपोजिट रिलेशन होता है। मतलब डिमांड, प्राइस गिरी तो डिमांड बढ़ जाएगी, प्राइस बढ़ गई तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसे कहते हैं नॉर्मल गुड्स का। पॉइंट क्लियर? अब देखो आप, जो गिफिन गुड्स क्या होता है? गिफिन गुड्स का मतलब होता है कि जब प्राइस बढ़े तो डिमांड बढ़ जाए, प्राइस गिर जाए तो डिमांड क्या हो जाए, कम हो जाए। इसका मतलब क्या चीज है? प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी। प्राइस गिरेगी तो डिमांड क्या होगी, गिर जाएगी। ठीक है, मतलब कीमत बढ़ जाए तो मांग बढ़ जाएगी, कीमत गिर जाए तो मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हमेशा ध्यान इस बात को। तो जो गिफिन गुड्स होता है वहां प्राइस और डिमांड में हमेशा पैरेलल रिलेशन का, समानांतर संबंध होता है। क्लियर? जब प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ जाएगी। गुड। अब याद करो, एक दौर था 98 2000 का, प्याज की कीमतें बहुत बढ़ गई थी। आज माना जाता है कि प्याज गरीबों का भोजन है, पर उस समय क्या होता था, प्याज खाना एक स्टेटस सिंबल था। ठीक है, अमीरों का, क्योंकि
हाँ 98 में या 2000 में प्याज, हाँ, इससे तो ज़्यादा नहीं बढ़ी थी, पर 98 में सोचो 100 रुपये पर केजी, 150 रुपये पर केजी प्याज की कीमत। और लोग शान से कहा करते थे मेरे घर प्याज खाई जाती है। मुझे याद है कि मैं अपने स्टूडेंट लाइफ में इलाहाबाद में एक होटल है, हर्ष होटल, वहां इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज उनकी पार्टी थी, दुर्भाग्य सौभाग्य सब लोग इन्वाइट थे। और हॉस्टल से क्या हो रहा, पूरे हॉस्टल से हम ही 2 लोग गए थे। हॉस्टल में प्याज मिलना तो बंद हो गया, तो वहां पहली बार देखा प्याज। ठीक है, मैं, मेरा एक मित्र है वो भी आईएएस से गुजरात कैडर में, दोनों ने जितना हो सका पॉकेट पॉकेट में प्याज को भर लिया। फिर हम लोग हॉस्टल में लेके आए, मैस समझते हो आप लोग, मैस, और उस प्याज को खाए नहीं, बीच में रख दिए। 10 स्टूडेंट खा रहे हैं और प्याज को देख करके फील कर रहे हैं कि प्याज खा रहे हैं, और कुछ लोग उसकी केवल गंध लेते थे, खुशबू लो और फील करो कि तुम प्याज खा रहे हो। वो स्टेटस क्या होता था, संबल। बातें समझ वाली बातें, क्योंकि ज्यादातर मैं कह रहा जजों के पास बहुत पैसे हैं, बड़े बड़े वकील थे। हम जो 2-4 स्टूडेंट जब गए थे ना, भोजन तो मिलेगा मिलेगा, सब तो मिस में मिलता है। प्याज देखो जितना हो सकता है, और प्याज जितना पॉकेट में भरना। फिर एक दोस्त ने कहा, जेपी है वो, उसने कहा कि देखो भर लो। हमने कहा लोग क्या कहेंगे, अब कहने वाले कहने दे, कोई इधर देख रहा तो इधर मुंह कर लो और पॉकेट में भर लो। आप साइकिल से गए थे, पॉकेट में भर लिए। अब ध्यान दे इस बात को, प्याज वो स्टेटस सिंबल, अरे बातें। लेकिन लोगों को पता कैसे चलेगा ये प्याज खा के आए हैं घर से। लोग लोगों के करीब जाकर मुंह खोलते थे ताकि प्याज की गंध आए, ओ मेरे घर भी प्याज खाई जाती है। तो वो क्या था उस समय, प्याज खाना स्टेटस सिंबल बन गया था। मैंने जो गिफिन गुड्स होता है ना, जब इसकी प्राइस बढ़ती है तो डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और जब प्राइस गिरती है तो डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अरे बात है, जब प्राइस बढ़ती है ना, जैसे सोचा होगा आपने, जैसे अनेक ऐसे सीनरी होती है ना, लोग कलाकृतियां बनाते हैं, कोई किसी की पेंटिंग है वो करोड़ों में नीलाम होती है, करोड़ों में नीलाम होती है। अब वो 1000 में नीलाम हो, क्या कोई इसे खरीदेगा। लोग करोड़ों में नीलाम हो तो लोग शान से कहते हैं इनकी पेंटिंग है। अरे बात है, या इनके घर में इनकी पेंटिंग टंगी हुई है, वो स्टेटस क्या है, सिंबल है। फॉर एग्जाम्पल एक चीज सोचो जरा, मर्सिडीज BMW जाते लोग कहते मर्सिडीज, मर्सिडीज 1 लाख रुपए मिलती, क्या कोई उसकी वैल्यू होती। सिंपल चीज है, प्राइस। अरे बात है, हम इसे कहते हैं गिफ्ट एंड गुड्स कहते हैं। ज्वाइंट गुड्स क्या होता है, एक प्रोडक्ट की मांग में बढ़ जाए तो दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड भी क्या हो जाए, बढ़ जाए। एक वस्तु है, यदि उसकी डिमांड बढ़ती है तो दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल की डिमांड बढ़ेगी तो मोबिल ऑयल की डिमांड भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये ज्वाइंट गुड्स कहलाता है। ये बात समझ में आ गई, हम इसे कहते हैं ज्वाइंट गुड्स कहते हैं। और व्हाइट गुड्स क्या होता है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है ना, हम उसे कहते हैं व्हाइट गुड्स कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद। देखो ये जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, ये कहा जाता है व्हाइट गुड्स कहा जाता है। यहां तक बातें समझ में आ गई होंगी। देखो नॉर्मल गुड्स कौन सा, गिफिन गुड्स का मतलब मैंने क्या बताया था, यदि प्राइस बढ़ जाए तो डिमांड बढ़ जाए, प्राइस गिर जाए तो डिमांड क्या हो जाए, कम हो जाए। गुड। जब प्राइस बढ़ती है ना तो हर कोई नहीं खरीदता है, कुछ लोग खरीदते हैं और उसको शान से खरीदते हैं। उस कंडीशन में वह स्टेटस सिंबल बन जाता है। अरे बात है, क्या बन जाता है, स्टेटस सिंबल बन जाता है वो। हाँ, इसलिए लोग इसकी डिमांड करने लगते हैं हमेशा। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपसे, एक चीज ध्यान से सुनिए इस बात को, कि वही जलेबी 5 स्टार होटल में खाओ तो प्राइस ज़्यादा होती है,
और उससे ज्यादा टेस्टी जलेबी कहाँ लगती है? ठेले पे जो बेचता है, वो ज्यादा स्वादिष्ट लगती है। अरे बात है। और सबसे बेकार भोजन लगता है 5 स्टार होटल का। भले थाली रेट हो 5,000 रुपया, पर टेस्ट, क्योंकि इधर तो स्पाइसी खाने की आदत है। अब मुखर्जन ठेले पर जो आनंद आता है वो कहीं नहीं। अब एक चीज, लेकिन 5 स्टार होटल में क्या होगा? वो स्टेटस सिंबल है। वही चीज वहां मिलेगा 500 में, वही चीज यहाँ 5 रुपए मिलेगी, तो क्या होगा? यही तो होता है। हमेशा ध्यान दीजिए, जैसे मान लो रिबॉक का जूता, ध्यान देना, यदि रिबॉक का वो लोगो न लगा हो, क्या उसकी वैल्यू होगी? सिंपल चीज है। ज्यादातर चीजें बनती यहां है, बस कंपनियां क्या करती है, उसका लोगो, बिल्कुल, तब उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। बात समझ में आएगी? जैसे एक लड़के ने क्या कहा, पहली बार उसने क्या गया, कपड़ा खरीदे, कहा बहुत महंगा कपड़ा खरीदना है। दुकानदार ने दिखाया 50 रुपए मीटर पैंट का कपड़ा, यानी और महंगा दिखाओ। वो 100 रुपये दिखाए, यानी और दिखाओ। ये कहता और महंगा दिखाओ। तो 5 रुपया मीटर कपड़ा उस जमाने की बात है। ये बात है 95 की। और उसके घर से पैसा है वो लिया। मैंने कि एक चीज बताओ, तुम्हें ये कैसे पता चलेगा लोगों को कि 5 रुपया पर मीटर कपड़ा ये लगना भी तो चाहिए। जब सिलने गया तो मैंने कहा एक काम करना, इस पर इस तरह सिल देना बड़े बड़े अक्षरों में, ताकि लिखा हो 5 रुपया मीटर कपड़ा, ताकि लोगों को पता चले। अब वो पहन के गया यूनिवर्सिटी, मुझे मजाक सूझी, क्लास में 200 बच्चे, मैंने कहा कि आप लोगों के सामने एक ऐसा स्टूडेंट उपस्थित है जो इंडिया में सबसे महंगा पैंट पहना हुआ है। सारे लड़के कौन है? मैं इसको खड़ा कर दिया कि 5 रुपया मीटर कपड़ा है। उसके बाद उस लड़के ने पहनना बंद कर दिया। सिंपल, वो स्टेटस सिंबल का खेल है वो। अब सोचो जरा, तो मैंने जो गिफिन गुड्स होती है ना, जब प्राइस बढ़ती है तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। रिबॉक की बात करूं, वो क्यों उसकी डिमांड है? यदि रिबॉक 100 रुपए मिलने लगे तो क्या उसको कोई खरीदेगा? लोग रिबॉक खरीदते हैं 5,000 रुपए, फिर बताते हैं मैं रिबॉक का जूता पहना हूं, जबकि उससे ज्यादा कंफर्ट जोन में क्या लगता है? 500 का जूता ज्यादा कंफर्ट जोन में। 5,000 के जूते खरीद लो और गांव में मिट्टी में दौड़ना पड़े, तो दौड़ेंगे तो आधा दिमाग कहाँ रहेगा? जूते पे। कहीं पार्टी में गया, बाहर जूता खोलना पड़ा मंदिर के बाहर, आधा दिमाग क्या होगा? जूते पे। जा रहे मंदिर में दर्शन करने, दिमाग कहाँ जा रहा है? जूते पे। हे भगवान जूता ना खो जाए, प्रसाद हे भगवान। और जो मंदिर से बाहर निकले जूता दिखा, सिनेपा, आहा क्या बात है। क्योंकि रिबाक का, अब 50 रुपए का चप्पल छोड़ दो, आराम से जाएंगे दर्शन करने, चप्पल का टेंशन नहीं रहेगा। एक चीज तो देखो, अब ये गिफिन गुड्स होती है। ज्वाइंट गुड्स क्या होता है? जब एक प्रोडक्ट की कीमत, सॉरी प्राइस बढ़ती है, सॉरी डिमांड बढ़ती है ना, तो उससे जुड़ी हुई दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। जैसे मैंने कहा पेट्रोल और मोबिल ऑयल, ठीक, पेट्रोल की डिमांड बढ़ती है ना, तो मोबिल ऑयल की डिमांड भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। उसे कहते हैं ज्वाइंट गुड्स। और वाइट गुड्स क्या होता है? जितने भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हैं, जैसे मोबाइल, टीवी, एसी, ठीक है, लैपटॉप, कंप्यूटर, अरे बात है, ये भी आपका स्मार्ट बोर्ड भी, ये क्या है? वाइट गुड्स में आता है। अच्छा, वाइट प्रोडक्ट अलग होता है, वाइट गुड्स अलग होता है। जितने भी डेयरी प्रोडक्ट हैं, पनीर, मक्खन, घी, दूध, ये वाइट प्रोडक्ट है ये। और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हैं, उसे क्या कहा जाता है? वाइट गुड्स कहा जाता है इसे। बातें समझ में आ गई? उत्पाद, उत्पाद कहते हैं बेटा। अरे बात है, तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है उसे कहा जाता है व्हाइट गुड्स कहा जाता है। बातें समझ में आ गई? आगे चलो। अब देखो आप ध्यान से, जब हम गुड्स की बात करते हैं ना, तो बजट, यदि हम बजट की बात करें, तो बजट में 3 तरह के गुड्स होते हैं। एक होता है पब्लिक गुड्स, दूसरा होता है प्राइवेट गुड्स, और तीसरा होता है मेरिट गुड्स।